हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। दोस्तों, इस रविवार को मदर्स डे है, यानी कि मातृ दिवस। मातृ दिवस के इस स्पेशल एपिसोड में आपकी होस्ट एंड दोस्त क्रिएटिव किटी आपका स्वागत करती है। मातृ दिवस हर साल माँ और उसके मातृत्व को सम्मान तथा आदर देने के लिए मनाया जाता है। इसे हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार के दिन मनाया जाता है। एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ दुनिया की सभी सुंदर माँओं के लिए। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। ए इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ तो माँ का सर्जन हुआ। मातृ दिवस के इस खास अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक दिलचस्प कहानी। ईश्वर हर जगह नहीं जा सके, इसीलिए उन्होंने माँ का सर्जन किया। ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। माँ को ईश्वर ने धरती पर एक फरिश्ते के रूप में भेजा है। तो चलिए उसी से जुड़ी एक कहानी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चे ने बोला, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। उस पर भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। यह बात सुन के बच्चा चिढ़ गया और बोला, और वहाँ जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ कभी भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और उसके बाद बच्चे ने पूछा, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तब भगवान ने जवाब दिया, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। भगवान को अपनी बात ना मानते देख बच्चा नाराज़ हो गया और बोला, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तब भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। उसके बाद दुखी मन से बच्चे ने कहा, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। बच्चे की बात सुनकर भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो वो भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे बताएं कि उस फरिश्ते का नाम क्या है। भगवान ने बच्चे को समझाते हुए बोला कि फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जान लो कि तुम उसे माँ कह के बुलाओगे। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है? सब कहते हैं कि जान होती है, पर मेरी जान जिसमें बसी है वो ईश्वर का सबसे बेहतरीन सर्जन माँ होती है। आज की ये कहानी मैं दुनिया की सारी माँओं को समर्पित करती हूँ और कहती हूँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स।
And friends, keep in mind, stay home, stay safe, stay positive, and keep smiling. Bye bye.